जय माता दी। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है राशि रत्न। राशि रत्न यानी जेमस्टोन्स। ज्योतिष में राशि रत्नों की बहुत महत्वता है। हर ज्योतिष आचार्य किसी भी तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए या संकट के लिए राशि रत्न जरूर पहनवाता है। कहा जाता है कि राशि रत्न पहनने से नाना प्रकार की तकलीफें और दुख दूर होते हैं। और जो ज्योतिष को मानते हैं वो इनको पहनते भी हैं और इनकी बहुत कीमत होती है, लाखों में भी जाती है और वो लोग लाखों रुपए खर्च भी करते हैं राशि रत्नों पे। अब राशि रत्न क्या वाकई इतना असर करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो राशि रत्न किस तरीके से कार्य करते हैं, आओ इसे विस्तार में जानें। सबसे पहले तो यह है कि राशि रत्न दो प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक रत्न जैसे मोती, मूंगा, अंबर, ये प्रकृति हमें देती है, हम उसी तरीके से इसे धारण करते हैं और इसको किसी तरीके से काट छाट नहीं करते। वैसे ही होते हैं अजैविक, जो पत्थर के समान हमें मिलते हैं, उन्हें वॉशिंग करके, केमिकल वॉशिंग करके, कटाई करके उसे हम धारण किया जाता है। जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, मानिक हो गया, पन्ना हो गया। इनकी गुणवत्ता की पहचान स्पेक्ट्रोमीटर से की जाती है। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की लाइट इसमें डालते हैं तो इसकी रोशनी, स्पेक्ट्रम चारों तरफ फैलता है, उससे पता लगता है कि ये रत्न कितना अच्छा है या कितना बुरा है। राशि रत्न की गुणवत्ता उसके रंग से भी होती है, कितना गूढ़ा है, कितना हल्का है, कितना साफ है, बिना रेशा, बिना दाग, बिना किसी खोट के है। ये उसकी गुणवत्ता की पहचान भी यहाँ से हमारी राशि रत्न से होती है। कुछ रत्न सूरज की रोशनी में बहुत चमकते हैं, लेकिन बल्ब की रोशनी में इतनी ज़्यादा उनकी रोशनी नहीं होती। उसी तरीके से कुछ रत्न बल्ब की रोशनी में बहुत चमकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में वो इतने ज़्यादा नहीं चमकते। इनमें से एक रत्न पुखराज है, जो सूरज की रोशनी में बहुत चमकेगा, लेकिन बल्ब की रोशनी में उसकी मध्यम चमक होती है। उसी तरीके से पन्ना, मानिक, ये बल्ब की रोशनी में बहुत चमकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में ये नहीं चमकते हैं। तो अब ये है कि ये तो हो गई रत्न की पहचान। अब सवाल ये होता है कि हमने सुना है, और खासकर नीलम के बारे में जो बोला जाता है कि अगर आप धारण करोगे तो पता नहीं, आपको अगर ये सूट करेगा तो करोड़पति बना देगा, नहीं सूट किया तो ये आपको दरिद्र बना देगा। इसीलिए आप पहले नीलम धारण करने से पहले सराने के नीचे रखें या अपने हाथ पे रखें, टेस्ट करें। अब ये चीज़ें मुझे बहुत अजीब सी लगती हैं कि एक पत्थर करके करोड़पति बन जाएंगे हम लोग या दरिद्र हो जाएंगे, या हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो क्यों, मतलब टेस्ट क्या करना है? कोई समझ नहीं आती। कोई केमिकल थोड़ी है जो शरीर पे असर कर देगा। आओ पहले जाने कि सबसे पहले ये जानते हैं कि राशि रत्न काम कैसे करते हैं। देखिए, सूरज और चंद्रमा दो हैं। सूरज की किरणें जब चंद्रमा पे पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है, तो चंद्रमा चमकता है। जब वो चमकता है, और क्योंकि उसकी मूवमेंट धरती के आसपास है ऐसे गोल, उसी चंद्रमा की मूवमेंट करके लो टाइड, हाई टाइड यानी ज्वार उत्पन्न होता है सागर के अंदर। उस ज्वार करके सारा मौसम निर्भर करता है, बारिश, सर्दी, गर्मी जो भी होती है, सो उससे बदलाव आता है सृष्टि में। उसी तरीके से सूरज की किरणें जब हमारे शरीर के ऊपर से अंदर घुलती है, और जब हम ये रत्न पहने हुए हैं जो हम लोग, ये रत्न से अंदर से रोशनी घुल के इन नसों में जाती है, तो ये हमारे शरीर में बदलाव लाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी 3/4 पानी है। ये उस तरीके से असर करता है, ये हमारे कर्मों को हमें बदलता है। भाग्य जो लिखा गया, जो ज्योतिष में लिखा है, उसको बदलना सिर्फ कर्मों से होता है। कर्मों से, मैं तो हमेशा कहा कि आभा जो हमारे शरीर से निकलती है, जो रंग निकलते हैं, वो ग्रह उसके असर करते हैं। उसी तरीके से उसी आभा और रंग को ये राशि रत्न बदलते हैं। अब बात आती है नीलम की। नीलम हम इस उंगली में धारण करते हैं, इसे शनि की उंगली कहा जाता है हस्त विज्ञान में, या कर्म की उंगली जाता है। अब सवाल ये होता है यहाँ पे क्यों? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तंत्रिका है जो जा रही है, ये तंत्रिका यहाँ से निकल के इधर से होके स्पाइनल कॉर्ड से होके यहाँ आती है। देखिए ध्यान से, इसे न्यूरो नर्व कहा जाता है या सिक्स सेंस नर्व भी कहा जाता है, या आप इसको यूं लगा लो कि ये एक दिमाग को चलाने वाला एक रिमोट कंट्रोल वाली नर्व जैसी होती है। मान्यता के लिए बोल रहा हूँ। तो जब आप नीलम को पहनते हैं, क्योंकि नीलम एक बहुत ठंडा
ठंडा पत्थर है, वो इसको आके ठंडा करता है। जब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, दुख है और हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है ज़िंदगी से, नीलम आके इस नस को ठंडा करता है और हमें एक और नज़र देता है जिससे हम अपने ज़िंदगी की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कार्य नीलम करता है। यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि राशि रत्न हमें बदलते हैं, हमारे शारीरिक आभा को, रंग को, घुल के हमारे कर्मों को बदलते हैं, जिससे हमारी किस्मत बदलती है। लेकिन रत्न धारण करने से अगर ये कहे जाए कि हमारा सब कुछ दूर हो जाएगा, ये गलत है। पुखराज हम इस उंगली में पहनते हैं, ये उंगली गुरु की उंगली रहती है। इस उंगली से जो हमारा जो कनेक्शन है वो ऊपर आता है, यहाँ पे दिमाग में जो येलो फ्लूइड होता है, जिसे मेनिंजिस में होता है, जिससे हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति को आभा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ही साइंटिफिकली बना है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने मन से उठा के बना दिया है, बट ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है। राशि रत्न वाकई ही काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसको धारण करने के लिए हमें बहुत ही एक बुद्धिमान और एक ज्ञानी ज्योतिष के परामर्श होना चाहिए। बिना उसके ये कार्य नहीं करता, क्योंकि राशि रत्न से कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, कुछ बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं। क्यों नहीं ठीक होती? क्योंकि ये इसलिए ठीक होती है क्योंकि बीमारी होना अगर हमारे रंग और आभा से संबंध है, तो उसी रंग और आभा से संबंधित ये रत्न भी है। तो हाँ, कुछ तरीके की बीमारियां और कुछ परसेंटेज वाकई दूर होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो राशि रत्न किसी बुद्धिमान और ज्ञानी ज्योतिष से परामर्श करके आप जरूर धारण कीजिए, आपको जरूर इसका असर होगा। जय भगवती।